ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भगवान शिव को कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, कौन से फूल आपको शिव जी को अर्पित नहीं करने चाहिए, कौन सा फल आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं, कौन सा फल आप नहीं चढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। ये इतने भोले हैं, ये थोड़ी सी प्रार्थना करने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वर भी दे देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इनके जो हैं भक्त भूत प्रेत से लेकर देव आदि देव तक रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए आप भी तरह तरह के फल फूल का इस्तेमाल करते होंगे। आप विभिन्न प्रकार से आप इनका अभिषेक भी करते होंगे, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी कि आपको कौन सी वस्तुएं शिव जी को अर्पित करनी चाहिए, कौन से फूल आपको शिव जी को अर्पित करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और विषय के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में सबसे पहले स्थान पर आते हैं। इन्हें मात्र एक लोटे जल अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन बेहद ही बढ़िया रहता है। वहीं अगर बात करी जाए शिवरात्रि, सावन का महीना और महाशिवरात्रि भगवान शिव को विशेषकर समर्पित होता है। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा पाठ की आराधना भी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही आसान और सरल माना जाता है, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भगवान शिव को कौन सी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्जित पूजा सामग्रियों को भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान से भोला भंडारी रुष्ट हो जाते हैं और पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आइए इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। शिवलिंग पर कभी भी ना चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। भगवान विष्णु, भगवान हनुमान और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी कारणवश इन पत्तों को जो है भगवान शिव पर भी अर्पित कर देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिना तुलसी के पत्तों का जो भोग होता है प्रभु को लगाने का, वो अधूरा माना जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को कभी भी तुलसी के पत्ते आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध किया था, जिस कारण तुलसी के पत्ते भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपको किसी भी समय ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि आप तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। शंख से ना करें कभी भी अभिषेक। आपने देखा होगा लोग जो हैं भगवानों का, जैसे भगवान विष्णु हुए या भगवान राम हुए या भगवान हनुमान हुए, इनका जो है अभिषेक लोग जो है शंख से कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव के जो है अभिषेक कभी भी आपको शंख से नहीं करना चाहिए। भगवान शिव शंखचूड़ का वध किया था। एक राक्षस था शंखचूड़, जिसका उन्होंने वध किया था, जो कि एक असुर था और शंखचूड़ दानव था। इसी कारण भगवान शिव को जल अर्पित करने में शंख का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है। शंख से जलाभिषेक करने से भगवान शिव की पूजा का पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता है। वहीं एक चीज़ और आपको याद रखनी है, भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल का पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि आप पूरा नारियल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल का पानी शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको भगवान शिव पर कौन से फूल चढ़ाना चाहिए, तो ये भी समझ लीजिए। आप भगवान शिव को कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी, चंपा, केवड़े का फूल नहीं चढ़ा सकते। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है।
इसलिए इस पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर आप इन फूलों को भगवान शिव पर अर्पित करेंगे या उन पर चढ़ाएंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और आपका जो भी आपने प्रयत्न किया है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। वहीं अब बात कर लेते हैं, भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अगर आप भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं या कुमकुम से उनका तिलक करना चाहते हैं या बंधन करना चाहते हैं, खासकर लाल रंग से, ऐसा बिल्कुल ना करें। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान आप नहीं अर्पित कर सकते। खास तौर पर आप सिंदूर और कुमकुम, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कालों के काल महाकाल होते हैं और वह संहारक के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे में आपको भगवान शिव को कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहें तो माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भगवान शिव को सबसे प्रिय चीज़ें कौन सी हैं और आप इनको कौन रूप में चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है धतूरा और बेलपत्र। अगर आप धतूरा और बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसको अर्पित करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग गंगा फल, जिसको आधुनिक भाषा में कद्दू भी बोलते हैं, अगर आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो इससे भी आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप भगवान शिव को खीरा या नींबू अर्पित करते हैं तो इससे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर आप गेहूं के दानों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन अभाव समाप्त होता है। वहीं अगर आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आप यशस्वी बनते हैं और आप अपने जीवन में एक उच्च व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। समाज में आपका स्थान उच्च बनता है। वहीं अगर आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ऐसे में आपका जो स्वभाव है वो मिठास भरा रहता है। आपके जीवन में स्थितियां मंगलमयी बनी रहती हैं, शत्रुओं का विनाश होता है। वहीं अब बात कर लेते हैं, अगर आप भगवान शिव का खीर से अभिषेक करते हैं, उनको खीर अर्पित करते हैं तो इससे आपके पारिवारिक जो भी दुख दर्द हैं वो सारे के सारे समाप्त होते हैं और आपके परिवार की स्थितियां मंगलमयी बनी रहती हैं। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं, अगर आप डेली रूप से बेल पत्र के साथ आप गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करते हैं, ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में संतान का अभाव है और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ऐसे में आप भगवान शिव को बेलपत्र के साथ गन्ने का रस अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हाँ, भगवान शिव को आप दूध अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कभी भी दूध गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ठंडी वस्तुएं पसंद करते हैं और आप गर्म दूध को अगर आप भगवान शिव पर अर्पित करेंगे तो ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। ये गलतियां बिल्कुल ना करें। सेब इत्यादि का आप अगर चाहें तो भोग लगा सकते हैं। कमल का अगर आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। कमल इत्यादि के फूल अर्पित करने से आपके यशस्वी होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः।